बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत फलीम हूँ। इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के मौज़ा धूड़ कोट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर शदीद गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के अंदर बेसरो सामानी के आलम में ये लोग मौजूद हैं। इनके सर को ढांपने के लिए इनको कोई छत का इंतज़ाम नहीं किया गया और बड़ी तादाद में ना सिर्फ यहाँ पर नौजवान हैं, बूढ़े अफराद हैं, बल्कि बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुँच सका। जहाँ तक मदद का ताल्लुक़ है तो शायद मेरे अक़ब में आपको एक बोट नज़र आ रही हो, इसके अलावा कई और भी कश्तियाँ बिल्कुल इसके अतराफ़ में मौजूद हैं, लेकिन वो खाली हैं क्योंकि उनके अंदर जान बचाने के लिए जिस शख्स के पास पैसा मौजूद नहीं है वो इन कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। उसको ये मुआशरा इतनी इजाज़त नहीं दे रहा, ये हुकूमत इतनी इजाज़त नहीं दे रही कि वो अपनी जान बचाने के लिए इन कश्तियों पर सवार होकर अपने अहलो अयाल, अपने माल मवेशी के साथ आएँ। ये मौज़ा है जिसके अंदर 300-400 के करीब घर हैं। 100 से ज़ायद बस्तियाँ तो मुकम्मल तौर पर इस पानी ने ख़त्म कर दी हैं। 36 के करीब मौज़ाजात भी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबे हैं और जो लोग बेसरो सामानी के आलम में है, जिनके पास पैसा नहीं, वो अपने घरों की छतों पर मुकीम हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। इनसे ये पूछते हैं कि हुकूमत के दावे तो ये हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को अपने अहल खाना की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, इनको 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, साफ़ पानी दे रहे हैं, इनके लिए खैमे भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फासले पर सिर्फ एक ऐसा टेंट लगा हुआ है जिसके अतराफ़ को ख़वातीन के पर्दे के लिए तो कुछ नहीं, हाँ मगर उनकी छत को कवर करने के लिए, सूरज की तपिश से बचने के लिए वो ख़वातीन अपनी 3 से 4 चारपाइयाँ बिछाकर यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं कि धूड़ कोट के अंदर ये इस कच्ची पट्टी के ऊपर कब से मौजूद हैं, कितने लोग अब तक इनकी दादरसी के लिए आए और जो मौजूदा MNA MPs इस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर इनकी दादरसी के लिए पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये नौजवान एक मेरे साथ है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक़ किसी धूड़ कोट से है? जी, धूड़ कोट से है, बस्ती संजरानी। ठीक है, आप कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं? हमें आज 9 दिन हो गए हैं इधर मौजूद हैं। हमारे मौजूदा MNA साहब जो हैं वो हमें इधर नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। आपके मौजूदा MNA कौन है यहाँ? समीउल हसन गिलानी साहब हैं और मौजूदा MPA आमिर अली शाह साहब हैं, वो भी हमारी हेल्प को इधर नहीं आए। मलिक खालिद महमूद वारुन साहब जो है ना मौजूदा MP हैं हल्का 251 के, उन लोगों ने रेस्क्यू का भी इंतज़ाम किया, हमारी काफ़ी सारी जानी माली नुकसान से भी हमें बचाया। जो ये प्राइवेट कश्तियाँ हैं ना, ये छोटी कश्ती जो है 30 to 40 हज़ार रुपया एक चक्कर कर ले। आपका घर भी इसी पानी की नज़र? हाँ, मेरा भी इसी घर में। कितने पैसे दे के आप कश्ती पर सवार होके आए हैं? मैं फंसा हुआ था बस्ती में, 5000 एक बंदे का लिया है और काफ़ी सामान भी था, 25,000 मतलब लिया है। जानवर का कितना ले रहे हैं लाने का? जानवर का बड़ी कश्ती ले जाते हैं 1 लाख के ऊपर से लेते हैं। तो यहाँ जो ये कश्तियों के मल्लाह हैं जो चलाते हैं कश्तियाँ, वो लोग कौन है? वो आपकी बस्तियों से ताल्लुक़ नहीं रखते, आपकी मदद नहीं कर रहे वो? जी, हमारी इधर करीब के नहीं हैं, दूर दूर से हैं, जैसे मौज़ा दौलतपुर से आए हुए हैं, वो डूब रहे हैं, लेकिन डूब गए हैं। हमारी और भी मुश्किल घड़ी में जो है ना हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी डूबे हुए हैं, लेकिन कश्ती प्राइवेट करके। खाना आपको कौन दे रहा है? खाना हुकूमत की तरफ से आ रहा है। 3 वक्त का खाना दे रहे हैं? 3 वक्त का दे रहे हैं खाना। अच्छा, ये साहब से मैंने बात की, इससे पहले मैंने कुछ ख़वातीन से बात की, उन्होंने कहा यहाँ पे हमें खाना नहीं दिया जा रहा, मगर ये नौजवान हमें यहाँ पे बता रहा है कि 3 वक्त का खाना भी आ रहा है और इनकी मदद भी की जा रही है। जो मौजूदा यहाँ पर मकामी MPA हैं वो इनकी शायद मदद कर रहे हैं। इस नौजवान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक़ किसी धूड़ कोट से है? जी, मेरा ताल्लुक़ बस्ती सरदार चाकर खान से है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस कच्ची पट्टी के ऊपर? मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अपने हमारे जानवर वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पर उनको चारा भेजना होता है। दिन रात हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तकरीबन हमें 9 दिन हो गए हैं। और इसके अलावा छोड़ें, हम किसी चीज़ की नहीं उम्मीद रखते हुकूमत से, ना कहते हैं हमें यहाँ पर कोई राशन दे, कुछ दे। लोग हैं, गरीब हैं, मेहनत कश हैं, वो अपनी मदद आपके तहत अपना खाना अरेंज कर। ये नौजवान बता रहा है मकामी MPA इनको खाना दे रहे हैं 3 वक्त का। इस चीज़ की शायद इन्हें गलत फहमी है या कुछ भी है। सारी आवाम यहाँ पे ठहरी हुई है, NGOs वगैरह या कोई भी खाना दे जाते हैं। असल मसला खाना नहीं है, यहाँ पर तिबी सहूलत नहीं मुहैया की गई। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल, उन्हें अचानक से जाना पड़े तो तब क्या होगा? देखें, आप खुद देखें। यहाँ बहुत तशवीशनाक है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मुझे ऐसी इत्तलात थी कि कुछ ख़वातीन जो कि हामला हैं और उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर उनके लिए ख़ास तौर पे जो लेडी डॉक्टर हैं, इस तरह के जो देहात हैं वहाँ पर अमूमन ये रिवाज होता है जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं उन्हीं के ज़रिए जो हामला ख़वातीन हैं उनका इलाज मुआवजा करवाया जाता है। एक चाचा जी मेरे पास खड़े हैं, ये काफ़ी देर से हमसे बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चाचा जी। मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ धूड़ कोट से या किसी और बस्ती से है? मेरा मौज़ा खैरपुर जदीदा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे इस कच्चे बंद के ऊपर क्या
कर रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं यहीं पे बैठे हुए हैं, ये मकान सामने है, इसमें छुपे हुए हैं। ये नौजवान बता रहा है खाना इनको मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है? कोई खाना नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कल हुकूमती बंदों ने कुछ कैंप तकसीम किया है, हम भागते रहे 2 मील भागते रहे। यहाँ पे वो परे, अगर रिजवान अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, वो परे शायद को 3 कैंप नजर आ रहे हैं। ये 3 कैंप आप लोगों को तकसीम किए गए हैं? बस यही उनको किए गए हैं जो पक्के के इलाके थे कि लोग इधर से भागकर बैठे हुए हैं। बेड वाले लोगों को एक कैंप भी नहीं मिला। पक्के के लोगों का यहाँ खैमों में क्या काम है? वो डर के मारे वो उधर कहते थे ये बंद टूट रहा है, वो लोग इधर भाग कर आए हुए हैं। अच्छा। हम जो सलाब में डूबे हुए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बच्चा मेरे साथ है। बेटा आप यहाँ पे रहते हो? जी। अच्छा, खाना खाया आज आपने? नहीं खाया। आखिरी दफा खाना कब खाया था आपने? सुबह क्या खाया था बेटा? कुछ भी नहीं खाया था। ये वो बच्चे हैं, आप सबसे ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को कोई रंग दे सकते हैं, मगर ये बच्चे मासूम हैं, फरिश्ते हैं, और ये बिल्कुल वो हकीकत बयान करते हैं जो शायद हमारी आंखों के सामने आश्कार नहीं हो पाती। ये बच्चा हमें बता रहा है कि इसने कुछ नहीं खाया, और सुबह भी इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप इस बच्चे को देखें, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा ये प्यारा सा बच्चा है, और इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जो मौजा धूड़कोट के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से खाने का जो सामान है इन्हें किसी ने फराहम नहीं किया। हालांकि हमें ये बताया गया था कि सीएम पंजाब की तरफ से ये इम्तिहानी कराई गई है, जो प्राइवेट बोर्ड्स यहाँ पर चल रही हैं, उन लोगों से कहा गया है कि आप जो मकामी इंतज़ामिया है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो जितना भी किसी का खर्चा होगा वो उसको हुकूमत अदा करेगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ना तो लोकल इंतज़ामिया हमें नज़र आ रही है, और ना ही इसके अलावा हमें बोर्ड्स के साथ जो है वो कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त मौजा धूड़कोट में, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट अफराद हैं जो कश्तियाँ चला रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वहाँ से वो लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ, लेकिन इस कोशिश का एक मुआवजा है, ये फी सबीलिल्लाह नहीं है। अब इस कोशिश का कितना मुआवजा ये चार्ज कर रहे हैं? ये बड़ी प्यारी सी कश्ती है इनकी, इनसे पूछते हैं कि कितने लोग अब तक ये रेस्क्यू करके लेकर आए हैं, और पर पर्सन ये फी आदमी जो है कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँगी, मुझसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। आप अगर सामने आ जाएं, आप यहाँ पे बड़ी देर से ये मेहनत कर रहे हैं, ये कश्ती का क्या मामला है? ये कश्ती आपकी है? जी, मामला ये जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा। ताकि भी जड़े लोग फंसे, सरकारी इदारा तो कोई नहीं आ रहा ना, 112 वाले नजर आ रहे हैं। ये चाचा जी फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह करेंगे। अभी तक कितने लोग रेस्क्यू करके लाए वहाँ से? रेस्क्यू करके 40-50 बंदा लेके। अच्छा, वो अभी फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ? जो 40-50 बंदा वहाँ से आया, वो कितने पैसों पे लेके आए? कोई किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 8,000 दिया। खुद आपने मांगा या उन्होंने खुद दिया? हमने मांगा नहीं, अपनी मदद। उसने बोला भी हम इतने पैसे देते, हमारे गंदों भी डूब रहा है, हमारा जो खाने पीने का सामान है वो भी, कोई बिस्तरे है, कोई बोरियां है, कोई क्या है, खट्टुए हैं, माल डंगोर है, वो भी वहाँ लेके आए। अच्छा, 5-5 हज़ार पे जो आपको जितना देर आप लेके आ रहे हैं? जी जी। किसी पे इनकार नहीं कर रहे आप? नहीं, इनकार किसी से नहीं कर। अच्छा, खुद ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं? जो वो खुशी से दे रहे हैं, हम भी मजबूर हैं। कितने लोग इनके साथ इस बोट पे आए? बहुत मेहनत कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? कितने लोग इनके साथ इस बोट पे आए? आप लोग भी मैं ये जब आपस में एक दूसरे पे मुश्किल आती तो एक दूसरे की मदद करना जो है ये अल्लाह का हुक्म है, हमें मदद करनी चाहिए। ये कितने लोग इनके साथ आए हैं इस कश्ती पे? आप इनके साथ कश्ती पे आए हैं? एक डंगर कर ले रहे हैं मैडम, मेरा इधर से इस कश्ती पे आए हैं? नहीं, हम अभी आ रहे हैं, बच्चे उधर बैठे हुए हैं, हमारे 10 डंगर फंसे हुए हैं। 50,000 रुपये बेड़ी वाले ने मांगा। रत्तोड़। कौन से बेड़ी वाले ने मांगा आपसे? रत्तोड़ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपने इनसे बात क्यों नहीं की? ये तो फिर सबीलिल्लाह करना चाह रहे हैं काम, ये मुफ्त में करना चाह रहे हैं। हमने से नहीं किया, हमारा जो है ना इधर से 10 किलोमीटर है। अभी हमारे 2 भाई बैठे हुए हैं, 10 डंगर बैठे हुए हैं उधर पानी में खड़े, इतना पानी है। इनसे बात करें ना, ये कह रहे हैं कि मैं मुफ्त में लेके आऊंगा, फिर सबीलिल्लाह करूंगा। 5,000 डंगर का ले रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम फ्री में करेंगे। इसमें डंगर नहीं आते, वो बड़े बेड़े में आते हैं ना। ये भाई साहब कह रहे हैं हम लेके आएंगे, ये कह रहे हैं हम लेके आएंगे। अगर आप भाई साहब जरा सामने आए हो जाएगा, जिसकी भी मजबूरी हम उसको उठा के देंगे। अच्छा, ले जी, ये इन्होंने यकीन दहानी कराई है, किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नहीं आते, वो बड़े बेड़े में आते हैं, तकरीबन इधर से 10 किलोमीटर है। हो सकेगा हम ये वादा नहीं कर रहे, जिसके पास पैसा है, पैसा हर किसी के पास है, ये भी लाखों में हिसाब में आई है। जिसी के पास फुर्सत है भी 2,000 दे सकते हैं, 3,000 दे सकते हैं, भी ये पैसे लो ले आओ। इसमें भी डीजल चलेगा, इसमें भी मेहनत। ये भाई ने बताया, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ मेहनत है, पेट्रोल लग रहा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। ये अभी तक चालू नहीं, ये वैसे कह रहे हैं, ये सब पैसे ले रहे हैं, मुफ्त कोई काम नहीं कर रहा। हम खुद पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके पास वो चाचा वो कह रहे हैं जिसके पास 2-3 हज़ार होगा हम उसको भी लेके। अभी यही बातें हो रही है,
अभी यही बात है, बाद में नहीं होगा। पहले कुछ नहीं था। मेरी बात सुने, आप चाचा सामने आए, आप सामने आए। ये कश्ती जो है ना, ये कश्ती 3.5 लाख में आई है। कितने में आई है? 3.5 लाख में। ये लाख रुपए का डिग्गा ऊपर रखे, अगर ये गलती हो जाए, इंसान से कोई डंगो लोड करते हैं, गलती हो जाएगा, उसका ये जिम्मेदार है लोग, ये पैसा देंगे हमें?